इस छोटी सी वीडियो में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा भैया स्टॉक को रखना है या निकल जाना है। अगर रखना है तो कितना लंबा रखना है, क्या शेयर अच्छा है, कंपनी के आगे चल के ग्रो करेगी, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शानदार से देखते रहो। सबसे पहले समझते हैं भैया आयरडा शेयर, यहाँ पे आयरडा बोल लो, इरेडा बोल लो, जो आपका मैंने बोल लो, ये गिर क्यों रहा है पहले ये समझते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पे काफी तेजी से हमें गिरते हुए देखने को मिला है इस वाले क्वार्टर में। यहाँ पे जो है 36% डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी चलेंगे हम लोग रिपोर्ट्स पे, वहां पे साफ पता चलेगा। उसके आगे राइजिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 60% से ग्रो हो गई है। माय गॉड, इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एसेट क्वालिटी में भी कंसर्न आया है। यहाँ पे एनपीएस लगातार बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो है थोड़ी सी ये दिक्कत वाली बात है, अगर किसी भी कंपनी के लिए एनपीएस वाली प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बल्कि ये पैसा इनके पास कभी वापस नहीं आने वाला, ये हो गया गया है भैया, ये सारा पैसा लॉस हो गया एक तरह से। तो अगर एनपीए लगातार यहाँ पे बढ़ते जाएं तो यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए वो बुरा ही है। ठीक है, स्पेशली लोन वोन वाली कंपनी के लिए। और मेजर रीजन इसके गिरने का मेरे ख्याल से यही है, बाकी शायद तो देखो एक सेकेंडरी रीजन है, बट एक प्राइमरी रीजन होता है वो यही है भैया, इनका काफी बड़ा एक्सपोजर था भैया जेनसोल इंजीनियरिंग में। इन्होंने लोन दिया था 470 करोड़ का जेनसोल को, और जेनसोल की क्या बुरी हालत हुई है, मैनेजमेंट चोर वोर निकल गई है। एंड जेनसोल का एक बार शेयर जाके देख लेना, अभी के अभी आप सर्च कर लो जेनसोल का शेयर, आप समझ जाओगे भैया आयरडा पे इतना बड़ा इंपैक्ट क्यों पड़ा इस चीज का। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से बुरी हालत यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पे, बट उससे पहले स्टॉक का पी मेरे को दिखाना आपको 25 का चल रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन अभी ओके ओके हम बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते अंडर वैल्यूड हो गई, अभी भी फेयरली वैल्यूड पे है। और इंडस्ट्री का पी 23 है। ठीक है, तो इसलिए इससे आप कंपेयर करके देखेंगे तो एज सच कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कम नहीं हुआ है। अभी भी बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से कि हाँ भाई थोड़ा सा महंगा स्टॉक यहाँ पे अभी भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको बोला, ये रेवेन्यू देखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट देखेंगे, एक्सपेंस देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे हम लोग फाइनेंस प्रॉफिट। ठीक है, फाइनेंशिंग प्रॉफिट। ठीक है, दिसंबर 2022 से लेकर जून 2025 तक का हमारे पास डेटा है। ठीक है, ये पिछले साल जून का डेटा है, ये उससे पिछले साल जून का डेटा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। सेल्स इसकी जो है, सेल्स बोल लो या रेवेन्यू बोल लो, ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, कंपनी ने ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू जनरेट किया है 1947 करोड़ का। ये गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट कर देगा। तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये कर दीजिएगा भाई, कुछ नहीं जाएगा, तेरा लाइक कर देगा वीडियो, जल्दी कर दे लाइक। ठीक है, मैं बढ़ूंगा नहीं आगे फिर। ठीक है सॉरी, कर दो लाइक। ठीक है, अब आओ यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है भैया इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट भी 1200 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे ये लोग चुका रहे हैं, जो कि एक टाइम पे 500 करोड़ हुआ करता था, वो सीधे डबल हो गया है भाई। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। अगर इसी तरह इंटरेस्ट इनका बढ़ता रहा तो कंपनी के लिए काफी घाटा लग जाएगा, क्योंकि फाइनेंस प्रॉफिट में वो आप साफ देख सकते हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो 630 करोड़ था पिछले क्वार्टर का, इस साल 300, इस वाले क्वार्टर में 300 करोड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी बुरी हालत है यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट की। ये नेट प्रॉफिट नहीं है गाइस, ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। ठीक है, जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं दूसरी कंपनीज में, उसी को एक तरह से यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आधे से भी ज्यादा यहाँ पे कम हो गई है चीजें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसी चक्कर में शेयर में बहुत बुरी वाट लगते हुए देखने को मिल रही है। और इसका मेजर रीजन मैंने बता ही दिया, जेनसोल है, जो कि वन टाइम कंसर्न था। ठीक है, ये आप लोग भूल जा रहे हैं कि भाई ये जेनसोल वाला कांड हो गया जो होना था। ठीक है, अब आने वाले टाइम में भी कोई नया जेनसोल निकल जाए तो पता नहीं, बट 90% चांसेस है अभी ये ऐसा धोखा नहीं खाने वाले हैं दोबारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखते हुए चलिए। नेट प्रॉफिट भी मेरे को दिखाना, अब यही था जो मैं दिखाना चाहता। 500 से जो है 247 हो गया इस वाले क्वार्टर में, ये भी बहुत बुरी हालत है इस चीज की भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे अपन अब रिजर्व और बोरिंग यहाँ पे फटाफट से चेक कर लेते हैं। रिजर्व कंपनी के बढ़ रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पिछले कंपैरिजन में, पिछले साल के अकॉर्डिंग काफी अच्छे खासे रिजर्व बढ़े हैं। बट बुरी बात ये हो गई है, बोरिंग्स भाई 64 करोड़ की बोरिंग, माय गॉड। ठीक है, ये पिछले वाले साल से आप कंपेयर कर लो, 50 से सीधे 64 ही कर दिया इन्होंने। ठीक है, और एक टाइम पे 7,000 ही था इनके पास। ठीक है, तो बोरिंग्स भाई बहुत बहुत तेजी से यहाँ पे। तो इतना तो समझ में आ रहा है भैया, हाँ, कि स्टॉक गिरने का मेजर रीजन ये है कि बैलेंस शीट ही इनकी स्ट्रांग नहीं है भाई। ठीक है, बैलेंस शीट में ही हमें जो है देखने को मिल रहा है भैया, सब कुछ तो नीचे ही जा रहा है, तो कैसे यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे वीडियो वाइज लाइक कर देना यार, सब कुछ कर देना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नेट कैश फ्लो भी यहाँ पे नेगेटिव है भाई। ठीक है, ये हुआ था मार्च 2023 में थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, बट उसके बाद फिर से यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ग्रोथ पॉइंटर्स भी बताता हूँ। काफी बुरी बुरी बातें हमने कर ली, बट अब ये सारा जो हुआ ना, ये पास्ट में हुआ है, इस चीज को समझो। अब हमें फ्यूचर देखना है भाई, कंपनी का फ्यूचर क्या है उसको डिस्कस करें। उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉकमेंट
फ्री में स्टॉक्स यहाँ मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसा कर सकते हैं, तो उस चैनल को तो ज्वाइन कर लो पहले, और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा, तो अभी कभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, आओ वापस आओ वापस आओ। अब मैं जैसे कहता हूँ भैया, हमें ना आगे का डिस्कस करना है भाई, फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है कंपनी में। तो कुछ पॉइंट है यहाँ पे, 7 पॉइंट है स्पेशली। ठीक है, क्यों यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है कंपनी। तो पहले तो भैया स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी पे लोग फोकस कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आज की डेट पे बनी हुई है। ठीक है, उसका गवर्नमेंट का यहाँ पे जो है बैकिंग है, गवर्नमेंट यहाँ पे है भैया इनके लिए। ठीक है, पीएसयू यहाँ पर, पीएसयू अंडर ही आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके अलावा ग्रीन पुश की तरफ भी ये लोग बहुत ज्यादा, आपको बताइए इंडिया में ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर हो रही है। बोला जा रहा है कि भैया 2070 तक तो सब कुछ ही हम लोग ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आईडिया के लिए ऑब्वियसली बढ़िया ही बात है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये 2070 में नहीं जाएगा शेयर ऊपर, ये पहले ही हो जाएगा, 20 25 30 साल पहले हो जाता है जो भी होना होता है शेयर में। ठीक है, उसके बाद लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे है, एक्सपेंडिंग फाइनेंस टू सोलर विंड हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले इस चीज में एक्सपोजर नहीं था इनका, बट अब धीरे धीरे हर टाइप के एनर्जी सेक्टर पे ये लोग जा रहे हैं और पैसा बनाने की वहां से भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी इनको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव वगैरह आते हैं, ठीक है, और स्कीम्स वगैरह आती है क्लीन एनर्जी को लेके, उससे भी इनको जो है हेल्प मिलती है, और आने वाले टाइम में भी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे, वैसे वैसे यहाँ पे जो चीजें भी यहाँ पर अच्छी होती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद राइजिंग पावर डिमांड, रिन्यूएबल शेयर इन इंडिया एनर्जी मिक्स ग्रोइंग। ये मैंने आपको बता ही दिया भैया, रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम में एक बड़ा वो बनेगा चैप्टर। ठीक है, और उसमें जो है फायदा यहाँ पे आईडिया को जरूर मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन है, ईवी को भी फंड करता है, बायोमास को भी फंड करते हैं, हाइड्रो स्टोरेज को भी फंड करते हैं, सोलर विंड एनर्जी को भी फंड करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल को भी फंड करते हैं, हर जगह यहाँ पे घुसने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हुआ वो पास था। अब यहाँ पे चीजें ये है कि भैया फ्यूचर में ग्रोथ तो है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है हमें। ठीक है, अब चार्ट को डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही कंक्लूजन देगा आपको कि भैया आपको करना क्या है शेयर में। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, चार्ट में जो बढ़िया यहाँ पे सेलिंग आई थी, या उसका ऊपर गया था, फिर यहाँ पे दोबारा नीचे चला गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, अब दोबारा यहाँ पे आ गया। अब मुझे लगता है ये ब्रेकडाउन जल्दी ही दे देगा इस लेवल का। ठीक है, और यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट पे चल जाएगा 120 का, और अगर 120 को नहीं यहाँ पे सस्टेन कर पाया तो मोस्ट प्रोबेबली ये 95 भी आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो बेस्ट बाइंग एरिया जो बनेगा मेरे हिसाब से, दैट विल बी 95 रुपीज। मैं भी पर्सनली यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्लान करूंगा 95 के आसपास ही। ठीक है, अगर किसी के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो प्लान कर सकता है भैया, 95 के आसपास आता है तो हम लोग एवरेजिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करेंगे दोस्तों, जो भी करना है। मैं कोई भी नहीं होता हूँ, ठीक है, कोई यहाँ पे बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बस आपको चार्ट पे जो दिख रहा है मुझे, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट फिलहाल वीक है, एंड यहाँ पे पॉसिबल है कि ब्रेकडाउन जल्दी ही आ जाएगा इसका। और पता नहीं के ऊपर मैं 90% श्योर हूँ कि भैया ब्रेकडाउन आ जाएगा इसका। ये चार्ट जिस हिसाब से मैंने देखो आज तक इतने सारे चार्ट्स देखे हैं, और जब भी इस टाइप का ये उल्टा कप बनता है ना, ये निशानी होती है कि भैया शेयर में अभी बहुत बुरी वाट यहाँ पे लगने वाली है। और अगर ये ब्रेकडाउन आता है टेक्निकल वाइज, इतना ही हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि इसका फिर से 95 97 के आसपास ही हमें ये टारगेट आता हुआ देखने को मिलेगा नीचे को। ठीक, तो यही एक अच्छा लेवल होएगा। मैं भी पर्सनली अगर आएगा यहाँ पे तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म का व्यू तो मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो निकल रहा था निकल गए होंगे। अब इधर पहले भाई 300 से आप 140 आ गया है शेयर, अब कहाँ शॉर्ट टर्म भाई, अब तो जो भी है लॉन्ग टर्म वाले ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर को रख सकते हैं, अच्छा शेयर है, ग्रोथ पोटेंशियल है। एग्जिट करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फालतू में सेल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 50% से ज्यादा डाउन हो चुका है शेयर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा भाई 70-80% तक डाउन जाती है चीजें, उसके बाद रिकवरी भी आती है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर आना भी हुआ वर्स्ट टू वर्स्ट केस यहाँ पे 95 पे एक बार को हॉल्ट लेगा, हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए थोड़ी देर के लिए, बट एक बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा ऐड करने के लिए, क्योंकि 95 से तो डेफिनेटली ये फिर आने वाले 10 साल में आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुझे तो ये ठीक लगता है कि 95 एक अच्छा लेवल है, वहां पे देखा जाएगा जो भी करना है। फिलहाल यहाँ पे जो है हाथ नहीं डालूंगा मैं, ना यहाँ पे बाई करने की सोचूंगा ना सेल करने की। मेरा बस यहाँ पे ये है कि वेट एंड वॉच किया जाएगा, और मेरे लेवल पे आएगा तो वहाँ पे खरीदारी का प्लान करूंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं, तब तक के लिए बाय, दोस्त ऑनलाइन ओनली विशाल सुशील, चलो बाय।